दोस्तों मेरे आपसे हाथ जोर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी कट करके चले जाए। मेरे आपसे दिल से निवेदन है गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी टाइम बर्बाद हो और मेरा भी रीच डाउन हो भाई। मैं सच बता रहा हूँ। और ये वीडियो मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ ना कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये सीधा बात है, आपको एजुकेशन सिस्टम पर मैं बताने वाला हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और बाकी सारे बच्चे भी कर ही रहे, भारत के पूरे बच्चे कर रहे हैं, ये ऐसा समझो। खासकर मैं बिहार की बातें कर रहा हूँ। और बिहार में जो ये एजुकेशन एक धंधा बन चुका है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ गाइस, आप वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं देखना है ना तो अभी कट करके चले जाओ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और आपके माता पिता से भी। ठीक है, मेरे माता पिता भी, आपके माता पिता भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर देखना है तो पूरा देखो। चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आपको बेरोज़गार ही बनाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी एक बेरोज़गार ही था, लेकिन अभी हूँ नहीं। और मेरे को रोज़गार किसने प्रदान किया? मेरे पिताजी ने। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो स्किल्स सिखाए और साथ में मेरे को किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ये सारी नॉलेज मेरे को पिताजी ने सिखाया। और मैं सीखा क्योंकि मेरे को घर की स्थिति सुधारनी थी यार। अगर मैं नहीं सीखता तो मैं आगे जाकर पछताता। जैसे कि अभी 12th पास करा तो मैं पछताता ही ना भाई। 4 साल में ग्रेजुएशन करूँगा, मैं 4 साल में ग्रेजुएशन में क्या ही उखाड़ दूँगा गाइस। कितना मतलब एक भी रुपया नहीं कमा सकता हूँ मैं। ठीक है गाइस, मैं उधर साइकिल देख रहा हूँ, एक भी रुपया नहीं कमा सकता था। लेकिन आज की डेट में मतलब इतना तो कमा ही लेता हूँ कि घर के खर्चा निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल से निकलते लेकिन निकल जाते हैं। इतना सिखा दिया है मेरे को पिताजी। लेकिन वो स्कूल नहीं सिखाया, मैं लिख के देता हूँ, और किसी भी बच्चे को नहीं सिखाया है। राइट? तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम पर पैसे खर्चा करने का क्या ही मतलब, जो हमें कुछ ना सिखाए और 1 रुपये का आमदनी ही ना आए। देखो गाइस, मैं मास्टर बनने के लिए मैं बन जाता, लेकिन मैं ऐसा जो सिस्टम है जिसमें पढ़ाया जाता है राजा का जन्म कब हुआ, राजा की मृत्यु कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, अशोक सम्राट ने अभी अकबर बीरबल का मृत्यु कब किया, ये सब पढ़ाकर हमें क्या ही मतलब क्या चाहता है ये सब पढ़ाकर। ठीक है, तो ये सब पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला गाइज। अरे चीन से सीखो भाई, ये हमारा पड़ोसी देश है। मैं दुश्मन की भावना से मैं नहीं देख रहा हूँ भाई। ठीक है, ये चीन को ही देखो भाई, वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। ठीक है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। और वहाँ देखो लोग फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमारे इंडिया में ये भाई देखो क्या ही चल रहा है। मतलब क्या, सट्टेबाजी, जुए, ये सब सिगरेट गुटखा यही सब चल रहा है भारत में। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चाहिए पैसा, वो बड़े बड़े गुटखे कंपनी के ऐड करते हैं, पैसे लेते हैं करोड़ों में। और ये हमारे जो गांव के कुछ युवा है वो समझते नहीं है, गुटखा खाते, सिगरेट पीते। अरे ये नहीं खाऊंगा तो रहूँगा ही नहीं यार, जीऊँगा ही नहीं। क्या क्या नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा मारते हैं, चरस, बहुत सारे नशे करते हैं। और हमारे भारतीय लोग नशे में व्यस्त रहते हैं। उसके दिमाग में घुसा हुआ है मैं मजदूरी करूंगा, लेबर करूंगा, नौकरी करूंगा, बस बिजनेस तो करना ही नहीं चाहते। मैं कई सारे लोगों से, खासकर मैं अपने दोस्त से भी पूछा, अरे ये दुकान खोल लेते अच्छा चलेगा। अरे नहीं, 2-4 रुपये प्रॉफिट है। मान के चलो मैं किराना दुकान का उदाहरण, अरे 2-4 रुपये ही तो प्रॉफिट है, उससे देखो ना भाई कितना। एक सामान तो किराना आइटम में है नहीं कि आपको उस पर 100 रुपये मार्जिन मिलेगा। राइट? तो देखो भाई, मैं सजेशन करूँगा कि आप कोई सा भी दुकान खोल लो, कोई सा भी बिज़नेस खोल लो, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट सब में, डबल प्रॉफिट है। आप ये मानोगो कि भाई इसमें प्रॉफिट है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, डबल प्रॉफिट है। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, आप एक बार शुरू तो करके देखो, मैं लाख गुना अच्छा हो जाएगा आपका। ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये आपको नौकर ही बनाएगा गाइस। ओके, मैं मानता हूँ कि मेरे को माफ़ करना गाइस कि मैं कुछ गलत बोल दिया होता हूँ। ठीक है, आप समझ लेना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वो पूरे दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी बातें मैं और बोल देना चाहता हूँ कि देखो गाइस, ये एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ना। नहीं तो आप ग्रेजुएशन जो 4 साल जो है ना, ये गोल्डन पीरियड, जो 4 साल में आप कुछ भी कर सकते हो, जो जुनून रहता है करने का, वो आप नहीं कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, कि हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आगे कंपटीशन करूँगा। अरे बाहर में जाए कंपटीशन, इंडिया की आबादी कितनी है पता है तेरे को? पता है ये? पहले
अरे नौकरी यहाँ सरकार कितनी की दोगी, प्राइवेट में या सरकारी में कितनी की देगी सरकार नौकरियाँ, समझ रहे हो ना। तो स्किल सीखने पर ध्यान दो गाइस, स्किल सीखने पर, स्किल से ही आपको कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बनूं तो आप नौकरी से तो कभी बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 25-30 हज़ार 50 हज़ार के महीने कमाओगे तो घर का खर्चा देखोगे, कि कपड़े लत्ते, बीमारी देखोगे, कि दवाई दारू, क्या ही देखोगे, उसमें करोड़पति आप कैसे बन सकते हो। तो कुछ आपको ऐसा करना होगा कि जिससे आप करोड़पति बन सकते हो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से तो आप कभी भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं गौर से सुनना, मैं इतने सारे मिलियनर बिलियनर को बताऊंगा जो पढ़ाई करके जॉब करके अगर अमीर बना है। मैं एक भी दिखा दो भाई, एक भी दिखा दो, एक बंदा की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, एक बंदा के जो टॉप पर बैठा हो, जो अमीर है, ठीक है, रिच, ठीक है। एक भी बंदा दिखा दो मेरे को, एक भी नहीं आप दिखा सकते हो गाइस, एक भी नहीं दिखा सकते हो। वो बिज़नेस से ही बना है करोड़पति या मिलियनर बिलियनर, जो भी कहो, वो बिज़नेस से ही बना है, ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्स कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे बातें करनी है, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी जाकर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो और क्लाइंट से डील फाइनल कर सकते हो, ठीक है। लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में, जैसे भी हो, जिस लेवल पर हो आप, उस तरीके से आप क्लाइंट से बात करो। और बात करते करते एक्सपीरियंस ही आएगा दोस्त, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को कलेजा धक-धकाता था क्लाइंट से बात करते, ठीक है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे गांव में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। मैं ऐसा भी समय देखा हूँ जो छत से, मतलब कूस का जो घर है वो, उससे पानी टपक रहा, अभी भी मेरा घर पर कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, बट फिर भी आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि एक गरीब घर का बच्चा अगर इस बुलंद आवाज़ में बोलता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें। और मैं एक ऐसा, मतलब मैं लोगों को ना कुछ सिखाना चाहता हूँ जिससे कि लोग सीखे और कुछ डेवलप करें, ठीक है। और मैं साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस कि मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत पहले से ही था और अभी भी हूँ, ठीक है। मैं छोड़ा नहीं, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है मेरे को, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर बिहार में अगर मैं खोलूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि बिहार में रोज़गार क्यों नहीं है और क्यों नहीं दे रहा है, फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आ रही है। अगर मैं ही बिहारी हूँ, ठीक है, अगर मैं खोलना चाहता हूँ तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मेरे को, मैं खोल कर दिखाऊँगा और मैं बहुत सारे बिहारी भाइयों को मैं रोज़गार देकर दिखाऊँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।